अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बिलाल एकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.17 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग हो मेरे इस चैनल पर नए तो प्लीज़ को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 2.17 में वो कहता है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका वजन है 50 न्यूटन, इज टू बी लिफ्टेड ओवर और स्टेप, एक स्टेप है और उस पर उसको लिफ्ट कराया जाता है यानी कि उठाया जाता है। तो आपने कैलकुलेट करनी है मिनिमम फोर्स, कम से कम फोर्स जो कि रिक्वायर होगी उस स्फीयर को फ्लोर से लिफ्ट यानी कि उठाने के लिए, और जस्ट लिफ्ट यानी कि महज सिर्फ थोड़ा सा वो उठे। तो सबसे पहले आप एक स्फीयर को कंसिडर कीजिए, और जो ये स्फीयर है ये मूव कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ पे। तो मूव करते हुए इसके रास्ते में एक स्टेप आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस स्टेप की वजह से ये जो स्फीयर है ये इसके ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, और जब ये इसके ऊपर आएगा यानी कि रोटेट करते हुए ये इसके ऊपर से मूव करना चाहेगा, तो यहाँ से नीचे से ये थोड़ा सा लिफ्ट करेगा, ऊपर को उठेगा। तो यहाँ से उठाने के लिए उसको कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी वही हमने फाइंड आउट करनी है। जो स्फीयर का वेट है वो 50 न्यूटन है, वो डाउनवर्ड को एक्ट करेगा, और स्फीयर का एक सेंटर है जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया गया है। ओ से लेकर डी तक का एक पॉइंट है जिसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इस डी पॉइंट पे फोर्स लगेगी जो कि एफ है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी फोर्स चाहिए होगी इस स्फीयर को इस फ्लोर से उठाने के लिए। अब इस सर्कल का इस सेंटर ओ से आर्क तक, ये आर्क कहलाती है, जो फासला होता है उसको रेडियस कहते हैं। अब वो रेडियस ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि सर्कल में सेंटर से लेके बैरूनी बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसको रेडियस कहते हैं। तो रेडियस की वैल्यू उसने 20 सेंटीमीटर दे दी है। अगर मुझे ये फोर्स F को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल करना होगा, जिसके मुताबिक जो सिग्मा टॉ होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कि एक बॉडी के ऊपर लगने वाली जितनी भी टॉर्क्स हैं उनका जो सम लूँ तो वो बराबर आ जाए 0 के। तो ये वाली कंडीशन मुझे इस्तेमाल करनी होगी इस फोर्स को निकालने के लिए। तो जब भी टॉर्क किसी चीज़ में पैदा होता है तो वो जो बॉडी है वो एक अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है। जैसे आप एक दरवाजे को पुश और पुल करते हो तो वो जो दरवाज़ा है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। तो जिस पॉइंट के गिर्द वो रोटेट करता है उसको पाइवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो अगर इस सवाल को हमने सॉल्व आउट करना है तो उसके लिए हमें एक पॉइंट को कंसिडर करना होगा जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो मैं इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन कह देता हूँ। अब इस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और इस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा वो मोमेंट आर्म कहलाएगा। हमने ये फासला एक तो मालूम करना है, और एक फोर्स इस पे लग रही है डब्ल्यू भी। तो डब्ल्यू फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, और जो रोटेशन हो रही है वो इस पॉइंट पे हो रही है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का फासला W का मोमेंट आर्म होगा। तो इस बॉडी पे दो टॉर्क्स जनरेट होंगे, एक F की वजह से होगा और एक W की वजह से होगा। तो F का भी मोमेंट आर्म हमने फाइंड आउट करना है और W का भी करना है। तो इसके लिए हमें मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करना होगा। ये जो स्टेप है उसकी हाइट उसने दी हुई है 5 सेंटीमीटर है, और इस अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं पॉइंट बी कह दूं और इस पॉइंट को ई कह दूं तो बी ई की जो हाइट होगी वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब अगर इस हाइट को मैं यहाँ पे मुंतकिल कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस पॉइंट को मैं एफ कह दूं और इस पॉइंट को सी कह दूं तो सी एफ का जो फासला है वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब ओ से लेके एफ तक का जो फासला है वो रेडियस बनता है, और रेडियस आपको पता है कि 20 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए एफ ओ बराबर होगा 20 सेंटीमीटर के। जैसा कि आपको पता है कि सी एफ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि एफ ओ जो है यानी कि एफ से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है सी एफ के और सी ओ के फासले के। ठीक है, अगर मैं सी एफ को और सी ओ के फासले को ऐड करता हूँ तो वो बराबर आ जाता है एफ ओ के फासले के। जो एफ ओ है वो 20 सेंटीमीटर है और जो सी एफ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं
20 में से 5 निकाल दूंगा तो सी ओ की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जो कि 15 सेंटीमीटर होगी, और मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। अब ओ से लेके बी तक का जो फासला होगा वो भी रेडियस ही कहलाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर। इसलिए ओ बी को मैं 20 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। अब हमने ये वाला मोमेंट आर्म फाइंड आउट करना था, यानी कि बी सी का फासला। तो उसके लिए आप एक ट्राइंगल कंसिडर कीजिए और इस पे फिथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी कि ओ बी का स्क्वायर, वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, जो कि ओ सी है, और बी सी यानी कि बेस के स्क्वायर के। ओ भी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। सी ओ का जो फासला है वो है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर लूँगा, और बी सी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो 20 का स्क्वायर लिया और 15 का स्क्वायर लिया। अब 400 में से 225 निकालूंगा तो बी सी स्क्वायर का आंसर आता है 175, और दोनों साइडों पे अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो बी सी की वैल्यू आ जाती है 13.23 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ कि बी सी का जो फासला है वो 13.23 सेंटीमीटर का है। एक मोमेंट आर्म हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा मोमेंट आर्म रहता है ये वाला, तो हमने ये फासला फाइंड आउट करना है जो कि बी ए होगा। तो हमने बी ए को कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि जो बी ए का फासला है वो सी डी के फासले के बराबर है। तो जो सी डी है वो बराबर है सी ओ के और ओ डी के। जो सी ओ की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट किया है, वो है 15 सेंटीमीटर, और जो ओ डी की वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करके बी ए की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो जैसा कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो सिग्मा टा होता है वो होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क ने जनरेट होना है। तो एफ से जो टॉर्क ने जनरेट होना है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और जो डब्ल्यू से टॉर्क ने जनरेट होना है वो होगा क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हम जो होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को, जो कि एफ की वजह से होता है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो कि डब्ल्यू की वजह से है उसको हम नेगेटिव लेंगे। हम लिखते हैं दो फोर्सेस हैं, एक है एफ, तो एफ को लिखना है पॉजिटिव और साथ में मोमेंट आर्म लिखूंगा। एफ का जो मोमेंट आर्म है वो है बी ए, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट ये है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स ये है। तो इन दोनों इसके दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो मोमेंट आर्म कहलाता है, जो कि 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो वेट है वो लिखूंगा, वेट की वैल्यू है 15, और जो इसका मोमेंट आर्म है फोर्स है वेट की ये वाली। अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके दरमियान का फासला मोमेंट आर्म कहलाएगा, जो कि 13.2 सेंटीमीटर है, और ये है 0 के बराबर। अब यहाँ पे जो 25 है वो सेंटीमीटर में है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 100 से तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह 13.2 को भी अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.132 हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें मैं पुट कर दूंगा। तो F इज इक्वल टू 0.25, क्योंकि हम ऐसा ही यूनिट में डील करते हैं तो इसलिए हमें इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो F 0.25 F माइनस 6.615 विच इज इक्वल टू 0, और 0.2 F बराबर हो जाएगा 6.615 के, और F की वैल्यू आ जाएगी इस तरह, यानी कि 6.615 को अगर मैं 0.25 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जवाब आएगा 26.46 न्यूटन। तो इस तरह हम ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो कि रिक्वायर होगी इस सफ़ीयर को इस फ्लोर से लिफ्ट करवाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको इस फोर्स को कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।